बोलने से पहले मैं इतनी अपील करना चाहूंगा कि घर जाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राना जरूर अदा करिए। ये आज का कैंडल मार्च नहीं होना चाहिए। इसके लिए किस तरह का दबाव डाला गया था, कैसी कोशिश की गई थी, और मैंने आज सबकी तरफ से ये जिम्मेदारी लिया था। करना पड़ेगा मुझे, शायद औरंगाबाद का आंदोलन करने के लिए कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद मेरा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल मेरा वजन संभाल नहीं रहा है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा शहर औरंगाबाद कैसा है, मेरा शहर औरंगाबाद कैसा है, इसकी अगर मिसाल देखना है तो जब मैं भड़कल गेट के ऊपर जब मैं आप लोग बैठे देख सके, मैं कहीं आप लोग बैठे शहर कैसा है, इसकी अगर मिसाल है कि फूल बनाने के लिए ऊपर गया तो वहां पर मुझे अपना जूता उतारना पड़ा। वो जूता किसी लड़के ने अपने पास रखा और उसने कहा कि मैं रखता हूं। मैं जब नीचे उतरा तो वो लड़का मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने कहा कि मैं पैदल निकल पाता हूं। थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा तो कितने सारे लड़के आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं इम्तियाज भाई, आप पैदल नहीं, आप हमारी चप्पल पहन लीजिए। एक लड़के ने जबरदस्ती अपनी चप्पल उतारी और उसने मेरे पैरों में डाली। मेरा शहर वो शहर है जिसने पैगाम दिया है इस घटना से कि हम दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं, खुद तकलीफ सह लेंगे हम। आप रिकॉर्ड मत करिए, वीडियो वाले कहते हैं कि दिन भर चलाने वाले हैं। इम्तियाज जलील के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कह रहा है उसको अरेस्ट करना चाहिए, कोई कह रहा है कि तो झाला, मैं उसको कह रहा हूँ आता तो शुरुआत झाली। आज कहते ये है, कल क्या करते हैं, की गति पत्ते खोलते नहीं है, आगे आगे बैठे हैं। लेकिन हाँ, आज के कैंडल मार्च के जरिए हमने सरकार, प्रशासन, सारी हुकूमतों को एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये है, अरे खड़ी बाइक तो तू नीचे भाई साहब, ये हमारे चांद नवाब साहब हैं, आपने देखे हुए ना चांद नवाब, तो मैं इसके जरिए
या महाराष्ट्र में बैठे हुए चंद लोग हमारे शहर, हमारे जिले का फैसला करेंगे। ये कोई हुक्मशाही नहीं है, ये तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं है। इस मुल्क के अंदर आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस सोच को हमें जिंदा रखना होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आज के इस आंदोलन के अंदर हमारी माएं और बहनें भी यहां पर हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ी हुई है। शाहीन बाग, अगर तुम्हें याद होगा, सरकार को शाहीन बाग याद होगा, तो इनसे ज्यादा तो तुम्हारी इन्हीं लोगों से घबराहट हो गई थी। एक बात मैं आपके जरिए मैं इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, नीचे आ जाओ ना भाई। आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भैया तुम मीडिया वाले शहर का नाम बदलना था, नीचे आ जाओ, चालू है ना, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कीजिए। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में तुम्हारी हुकूमत थी, दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया जब अपनी अर्थी उठने वाली थी, हुकूमत खत्म होने वाली थी, आखिरी दिन उद्धव ठाकरे साहब को ये याद आता है कि मुझे अपने बाप का सपना पूरा करना है। आखिरी दिन और उसके बाद महज 2 मिनिस्टर्स, एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री, दोनों बैठते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि हमें इस शहर का नाम बदलना है। मैं तुम्हारी घटिया सियासत को जूती पे मारता हूं। तुम्हारी सोच और तुम्हारी घटिया राजनीति तुम अपने लोगों पर चलाओ। तो अगर ये समझेंगे कि हमने फैसला कर लिया है और तुम सब आंख बंद करके ऐसे कबूल कर लो, तो तुम दूसरे शहरों में करो। लेकिन औरंगाबाद की ताकत क्या है, ना तुम समझे हो ना देखे हो। विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर बड़े बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि इंदिरा जमीन के ऊपर कार्रवाई करो। यहाँ के नेता पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं वो सब गुंडे हैं और इन गुंडों के ऊपर नजर रखने के लिए पुलिस को कहा जा रहा है कि सीसीटीवी लगाओ, इनके ऊपर नजर रखो। तो देखो ये सीसीटीवी भाइयों, कहीं पर भी देखिए, हम यहाँ पर किसी हुल्लड़बाजी के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये समझ लीजिएगा, हम एक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये मांग की जा रही है कि हम गलत तरह के यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, हम गलत तरह
बातें कर रहे हैं। हम इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो करते जाओ और हम खामोशी से उसे बर्दाश्त करते रहेंगे। अगर हम पहले ही अगर रास्तों पे आते, कैसे कैसे आज हालात हमारे सामने खड़े किए जा रहे। कहते हैं कि हमारी ये बहनें नकाब नहीं पहनेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। आज यहां पर शहर का नाम बदल दिया जा रहा है। मुझसे कहा जाता है कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे, आप क्यों इसका विरोध कर रहे। सरकार ने तो कर दिया है, अब सरकार के करने के बाद आप विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देता हूं, सरकार तेरी बाप होंगी लेकिन मेरा बाप नहीं। लोकतंत्र के अंदर आवाम की आवाज मायने रखती है। लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी में एक कॉर्पोरेटर चुनना होता है, एक एमएलए चुनना होता है, एक एमपी चुनना होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य चुनना होता है। तुम्हारे महल्ले में शराब की दुकान होगी या नहीं होगी, इसके लिए वोटिंग कराई जा सकती है। 5 साल के लिए तुम्हारा नुमाइंदा कौन रहेगा, इसकी वोटिंग हो सकती है। तो चलिए, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, तुमको चुनौती दे रहा हूं, करो औरंगाबाद के नाम के ऊपर वोटिंग और देखो किसका। रेफरेंडम जो लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या चाहिए, और मैं आपको इन सब की तरफ से जबान देता हूं। अगर उस वोटिंग के अंदर आ जाता है कि हमको ये नाम नहीं वो नाम चाहिए, तो इम्तियाज जलीली नहीं, यहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो ओफ भी करेगा, क्योंकि एक तरीका है। 5 लोग बैठेंगे और तस्वीर कर लेंगे कि हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद रहेगा या नहीं रहेगा, और हमें खामोश बिठाने की धमकियां दी जा रही है। धमकियां दे रहे हैं कि इसको बंद करो। तुम्हारी धमकियों को भी इम्तियाज जलील जूती पे रखता है। से मुझे अगर आज इस मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो ये आवाम ने मुझे यहां पर खड़ा किया है। और अगर इनकी आवाज के अंदर मैं आवाज नहीं मिलाऊं, तो मैं इनके एक एक वोट का खर्चदार हूं। इन्होंने मुझे चुनकर दिल्ली इसीलिए भेजा है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मेरी आवाज सुनना। 7 बजे तक पुलिस वाले बोलते रहे साहब मत लेकर जाओ, गड़बड़ हो जाएगी, मत लेकर जाओ। मैंने कहा कि अगर एक पुलिस वाला नहीं भी रहा तो ये जितने रहेंगे ये सब पुलिस वाले बनकर वहां पर बैठेंगे, क्योंकि हम यही भंडार तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कीड़े मकोड़े जो आ रहा है उसके हमें ऐसा करना है, तैसा करना है, घंटा करना है। एक मैं जो मांग कर रहा हूँ, क्या ये संविधान के दायरे के अंदर की बात नहीं है? क्या ये कानून के हिसाब से बात नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर आवाम की आवाज सुनी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए?
कि तुम कौन हो गए? चंद्रकांत दादा। मुझे भी नहीं मालूम कौन सा चप्पा बोलते हैं। बोले आम्ही उपमुख्यमंत्रीला सांगू, गृहमंत्र्याला सांगू आणि हे आंदोलन बंद करावं लागेल। आम्ही बंद करू हे। और तेरे पार्टी का कार्यकर्ता समझा मेरे को। ये यहाँ का एक है। 3 दिन के बाद होश में आया। 3-4 दिन पहले से हमने होली का अपना शुरू कर दिया था। पुलिस कमिश्नर के पास जाके बोला, बोले वो खबर है ना, वो उसको उठा के हैदराबाद लेके चल जाओ। कौन है वो साइड के वोटर? कौन है? ऐसे कैसे वो चुनके देते हैं? वो चुनके आ जाते हैं और हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, हमको झेलना पड़ता है। मैंने बोला अगर तेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है कि यहाँ की खबर वहां ले जा सकते हैं तो बता, बहुत सारी खबरें मुझे लाना है भाई। फिर जाके एक मीटिंग के अंदर बैठ के बोला, आता आमची सत्ता आहे, आता आमची सत्ता है, हम जो चाहे वो करेंगे। अरे तेरी सत्ता है, तेरे को मंत्री पद नहीं मिल रहा तो हम क्या करना? तेरे को मंत्री पद नहीं मिल रहा तो उसका गुस्सा हम पे कहीं को निकाल रहा है। नीलम गोरे भाई विधान परिषद की सभापति है, उनके खिलाफ बहुत धुलाई करने वाला होता है। सबका हिसाब किताब बराबर करते हैं। फोटो देखा उन्हें बैठ के सुबड़ी में खाली में आ जा तू भी। मुझे अरे भाई नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। मुझे ये बोला जा रहा है आखिर में, नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो। आखिर में हरे शर्ट वाले आप बैठे
कि अब ऐसे बहुत सारे फैसले हो जाते हैं तो सरकार उसे वापस नहीं लेती है। यहाँ के भी कुछ नेताओं ने कहा रोड पर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आज हम रोड पे नहीं बैठे, अगर आज हम सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं करें, तो एक बात समझिए, कल अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। अगर सरकारी वकील अदालत में खड़े रहकर चलो बैठो 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 तो पूरे शहर ने नीचे हंसी खुशी इसका स्वागत किया। नीचे बैठो कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, कोई मुखालिफत नहीं हुई। इसीलिए अदालत की लड़ाई के अंदर भी ये हर रोज की तस्वीरें, ये हर रोज के आंदोलन, ये सिर्फ यही नहीं, दिल्ली अभी भी यहाँ पर हो गया आईपी के लोग, वो लोग दिल्ली सीधा गृह मंत्री, देश के महाराष्ट्र के गृह मंत्री को रिपोर्ट देते हैं और ये बताते हैं कि औरंगाबाद के आवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, विरोध करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए जिसको जैसा वक्त मिले यहाँ पर आकर वक्त बिताने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम इस आंदोलन के अंदर साथ नहीं देंगे, कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी। ये कोई सियासी मंडप नहीं है, कोई सियासी मंडप नहीं है ये। बेटा नीचे बैठ जा। मैं मजलिस का, महाराष्ट्र का सदर, मजलिस का खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा बोलकर नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक सच्चा औरंगाबादी होकर यहाँ पर। क्यों तकलीफ है, क्यों तकलीफ है उन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को? अरे सियासत चलती रहेगी, यकीन मानिए। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, अभी एक मीडिया वाले ने कहा कि हमें कुछ नेताओं ने यहां के कहा है कांग्रेस के कि इम्तियाज जलील सियासत कर रहा है। इम्तियाज जलील तुम्हें वादा करेगा, अगर मेरे शहर का नाम सरकार कहती है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, या तो हम औरंगाबाद का नाम देंगे या तुम्हें खासदार की देंगे, ठोकर मारूंगा खासदार की को। सियासत नहीं हो सकती है। कुछ मुद्दों के ऊपर हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि तुम आओ, तुम इसका नेतृत्व करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूं। कहां है? एक महीना पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से हवाई जहाज में जा रही है राजेश टोपे के साथ, तो प्लेन में से ट्वीट करती है कि मैं छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई की तरफ जा रही हूं। उसके बावजूद भी गुलामगिरी करने वाले, कलिए चाटने वाले आज भी अगर उनका साथ दे रहे हैं तो
कहीं उन्हें अपने मुस्तकबिल, अपना भविष्य, अरे इम्तियाज अली कम अज कम मुझे मालूम नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन इम्तियाज अली को इस बात का सुकून रहेगा, तुम लोगों को इस बात की तसल्ली रहेगी कम अज कम मैंने एक ईमानदार, हमने एक ईमानदार कोशिश तो की थी। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे साथ। यही वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, यहां से कोई खासदार नहीं आ सकता है। बड़े बड़े अपने आप को सियासतदान कहने वाले लोग कहते थे कि क्यों बेवकूफी कर रहे हो, क्यों ऐसा अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो, क्या यहां से एक खासदार चुनकर आना इतनी आसान बात लगती है। मैं उनको उस वक्त भी एक बात कहता था, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, तुम्हारा यकीन आंकड़ों के ऊपर होगा, तुम्हारा यकीन सियासी पार्टियों के ऊपर होगा, मेरा यकीन मेरे रब के ऊपर है, मेरे अल्लाह के ऊपर। अरे हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लड़ेंगे, जहां जहां पर मौके मिलेंगे उन पूरे मौकों का हम इस्तेमाल करेंगे। एक लड़ाई अगर मैदान में लड़नी है, रास्ते के ऊपर लड़नी है, तो दूसरी लड़ाई हाई कोर्ट के अंदर भी जारी है, दूसरी लड़ाई अब हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाने वाले हैं। और ये लड़ाई अगर जीतना है तो उसके लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत होती है। और मैं खास तौर से अपनी माँ और बहनों को ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इम्तियाज अली दवाओं से तो हार गया था लेकिन दुआओं से जीत गया। और यकीनन आप लोग दुआएं करें तो मेरे हिसाब से ये हमारा जो आंदोलन है यकीनन हम इसे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लोग कितना भी आपको मायूस करें, ये आप समझ लीजिएगा कि कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा, कोई भी नौकरी अपने नाम, अपनी पहचान, अपने वजूद से बढ़कर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो जाएगा, मैं मेरे दुकान के ऊपर बैठ के कारोबार करूंगा। करिए आप कारोबार, करिए आप। मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने लड़कों को देखा है 3-3 दिन, 4-4 दिन यहीं पे। कहां से आए तो कोई कहता है कि मैं मालेगांव से आया हूं, परभनी से एक लड़का 4-5 दिन से यहां पर आकर सो रहा है, यही उसका घर बना लिया है। क्या लेना है उसे, क्या लेना है उसे परभनी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सीने में भी दिल है, उसे भी इस बात की तकलीफ हो रही है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अब इतना तो तय हो चुका है कि अगर मोदी साहब या अमित शाह साहब अगर किसी शहर का नाम बदलने का सोच रहे होंगे, उनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा वलवला रहा होगा, तो उनकी आंखों के सामने औरंगाबाद का ये मंजर जरूर याद आएगा। और कहीं ना कहीं उन शहर के लोगों को ये बोलने का मौका मिलेगा कि हम भी सड़क के ऊपर आएंगे, क्योंकि औरंगाबाद भी सड़क के ऊपर आया। मेरे भाइयों, ये लड़ाई हमें बहुत आगे तक लेकर जानी है। खैर, वो दिखाने के चक्कर के अंदर मैंने एक मोहतरमा के बारे में तो बोल ली, नीलम गोरी ताई। अब इनका किस्सा सुनाता हूं। बोले यांच्यावर MPDA की कार्रवाई करा। MPDA का मतलब ये है कि ये गुंडागर्दी के अंदर शामिल है। इंग्लिश में उसे कहते हैं महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। यानी कि हम यहाँ पर लोकतंत्र तरीके से जो बैठे हुए हैं वो गुंडागर्दी है।
और इन्हें उस कानून के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे को अब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर वो वारंट लेकर भी आए कि इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करना है तो कौन से इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करेंगे? यहाँ पे कितने अब ये पूरे इम्तियाज जलील है, किसको लेकर जाएंगे? तो मोहतरमा का मैं कारनामा सुनाता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत जिगर लगता है कि एक विधान परिषद की सदस्य के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में बोलने का। तो सुनिए, 2010 में इम्तियाज जलील पूना के अंदर पत्रकार था। 2010 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरु दादोजी कोंडदेव, ये गुरु थे या नहीं थे, इसके ऊपर विवाद चल रहा था। एक संगठन कहता था कि दादोजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, दूसरे कहते थे कि नहीं है करके। उसके ऊपर बड़ा आंदोलन हुआ, लड़ाई झगड़े तक की बात आ गई। तो ये जो मोहतरमा है नीलम ताई, नाम गोरे है, वो उनकी काली करतूत मुझसे सुन। शिवसेना के एक बड़े नेता इनको फोन करते हैं और वो फोन पुणे की बंद गार्डन पुलिस स्टेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है, टैपिंग करता है। फोन के अंदर क्या बातचीत चल रही है ये रिकॉर्डिंग होती है। और ये कोई संगठन या कोई शख्स नहीं करता है, ये पुणे की पुलिस इसकी रिकॉर्डिंग करती है। और इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये पाया जाता है कि शिवसेना का वो बड़ा नेता मुंबई से नीलम गोरे ताई को फोन के ऊपर आदेश करता है कि तुम सुबह 6 बजे 200-300 शिव सैनिकों को जमा करो, स्वारगेट के ऊपर बसों पर पथराव करो, शिवाजी नगर के बस स्टैंड के ऊपर गाड़ियों के ऊपर पथराव करो, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रक को जलाओ, ट्रक जलाओ ताकि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बंद हो जाए। ये रिकॉर्डिंग होती है। जो नहीं बैठेंगे ये साइड वाले वो औरंगाबाद के तरफ के नहीं है। अब तय कर लो, औरंगाबाद के अगर होंगे तो बैठ जाओ। थोड़ा से पीछे हो जाइए, थोड़ा से पीछे हो जाइए। हेलो है, आप क्या चाहिए? औरंगाबाद, औरंगाबाद। चाहिए लेकिन बैठेंगे नहीं बोल रहे। काका साहब, काका मेरे को घड़ी बता रहे 3 मिनट बचे रहे करके आते। यहाँ कानून हमारा चलता है। तो ये जब रिकॉर्डिंग हुई, सुनिए, पुलिस ने पुणे की बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया, FIR रजिस्टर हुई, इंक्वायरी हुई और ये पुलिस ने मांग की कि हमें ये दोनों नेताओं के वॉइस सैंपल्स लेने का है। दोनों ने कहा कि हम नहीं देंगे, वॉइस सैंपल्स हम नहीं देंगे। पुलिस FIR रजिस्टर करती है, लेकिन आगे क्या होता है तो देखिए, सत्ता की लालच के अंदर तुम्हें और हमें तो निशाना बनाया जाता है, लेकिन सत्ता की लालच के अंदर कैसे कानून को रगड़ा जाता
सुनिए, है ना आईबी वाले, रिकॉर्ड करो। 2010 में केस रजिस्टर होता है, किसको पता है? किसी को मालूम है कि ऐसा कुछ मामला होता है? हुआ है 2017 के अंदर। खामोशी से ये केस को बंद कर दिया जाता है, खामोशी से ये केस को बंद कर दिया जाता है। और मोहतरमा, तुम मुझसे कहती हो कि मैं गुंडा एक्ट के तहत डेंजरस एक्टिविटीज कर रहा हूं। अगर ये डेंजरस एक्टिविटी है तो तुमने कौन सा दूध का धुला हुआ काम करे है? गलत जगह हाथ मत डालो। तुमने अच्छों को देखे होंगे, लेकिन इतने अच्छे को देखा नहीं होगा। तो ये समझ लीजिएगा, अगर तुम बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम बोलने की ताकत रखते हैं तो फिर सच को सुनना भी तुम्हें पड़ेगा। और अब ये अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ गया है। आज कोई भी मेरे बारे में कुछ बोले ही नहीं है, किसी ने मैंने कुछ नहीं बोला। बोले यार ये गलत आदमी के चक्कर में अपन फंसो मत, अपने पैसे भी लेके जाके डुबा देंगे। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये आंदोलन का सिर्फ एक पहला मरहला है। लोग समझते थे कि ये आंदोलन जो है ये सफेद पर्दा से लेके उस सफेद पर्दे तक रहेगा। यहाँ पर लोग आएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे, तकरीरें करेंगे, रात में बिरयानी खाएंगे और चले जाएंगे। गलत फहमी में ना रहो कि हम यहीं का यहीं रहेंगे। आज जो दिखाए हैं वो तो सिर्फ झांकी थी। अपने सरकार को बोल दो, गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद थोड़े दिनों के बाद तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, माझी आणि जेव्हा माझी सत्य आपल्याला माहित आहे। मैं सिर्फ आप लोगों से, मेरे भाइयों, इतनी इंतजार करना चाहूंगा, ये सिर्फ आंदोलन का एक हिस्सा था। यह आंदोलन इंशाअल्लाह और आगे हमें मजबूती के साथ लेकर जाना है, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि अगला जो आंदोलन रहेगा, हमारी जो बहनें हैं एक एक घर में जाए और ये ना समझे कि ये सिर्फ एक कौम का, एक जमात का मुद्दा है। कई ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं, कई हमारे ऐसे अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो जाति तौर के ऊपर ये कह रहे हैं, मुझसे कहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे मुझे मैसेज डालकर कहते हैं कि इम्तियाज भाई कुछ भी करना, लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने मत। इसलिए ये लड़ाई हमें और आगे ले जाना है। बस जाते जाते आपको इतना ही कहते हैं जाऊंगा, और आपको ये कहना होगा कि औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।